हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। नमस्कार। यूपीजी के स्पेशल के आज इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बहुत जी जान लगा करके तैयारी कर रहे हो और मैं भी आप लोगों के लिए जी जान लगा कर तैयारी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे शहरों के उपनाम। और कौन से शहर सर? केवल उत्तर प्रदेश। ठीक है, वैसे तो भारत के बहुत सारे शहर हैं, दुनिया भर के बहुत सारे शहर हैं जिनको उपनामों में जाना जाता है, पर आज जो वीडियो में चर्चा करने वाले हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। किस लिए? क्योंकि आप यूपी पुलिस की परीक्षा में बैठने वाले हो ना, तो वहाँ ही आपको पूछने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के लिए आप लोगों को इस वीडियो में अंत तक बने रहना है और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। ठीक है, ताकि उन्हें भी तो पता चले यार कि कितना बेहतरीन टॉपिक हो हम पढ़ा रहे हैं आपको। है, आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले कह रहा है कि नवाबों का शहर, चाकुओं का शहर किसे कहा जाता है? भाई रामपुरी चाकू। अरे सुने होंगे आप लोगों ने, रामपुर जो है वो चाकुओं के लिए ज़्यादा फेमस है। ठीक है, और साथ में इसे नवाबों का शहर कहते हैं। अब आप कहोगे कि सर नवाबों का शहर तो मैंने सुना है लखनऊ को बोलते हैं। हाँ, उसको भी बोलते हैं, पर लखनऊ को ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है, रामपुर को नहीं। और रामपुर के बारे में एक खास बात है कि रामपुर, आप हमेशा रखना, कितना प्यारा नाम है, भगवान राम का नाम है जी। 22 तारीख को भगवान राम पहुंचने वाले हैं अपने घर में। ठीक है, तो रामपुर में सबसे ज्यादा मुस्लिम है। अगर कभी जीके में क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मुस्लिम किस राज्य में है, तो आपको सीधा सीधा सॉरी, उत्तर प्रदेश में अगर पूछे कि सबसे ज्यादा मुसलमान किस जिले में निवास करते हैं, तो आपको सीधा बता देना रामपुर। कितना अजीब है ना, नाम है रामपुर और उसमें मुस्लिम लोग ज्यादा रहते हैं, पर इससे हिंदू मुस्लिम से कोई मतलब नहीं है, हमें क्वेश्चन से मतलब है। आगे कह रहा है कि बागों का शहर, आमों का नगर, नजाकत नफासत का शहर। नजाकत तो हम छोड़ दें, नजाकत हमें छोड़ते ही नहीं। ये बहुत बेहतरीन गाना है, आपको भी सुनना। उसे कहा जाता है लखनऊ। जैसे ही आप लखनऊ स्टेशन पर उतरते हो, लखनऊ अड्डे पर जाते हो या फिर बस स्टेशन पर जाते हो, बस अड्डे पर, तो आप सीधा सीधा देखते हो वहाँ लिखा होता है मुस्कराइए आप लखनऊ में हैं। ठीक है, ऐसे करके लिखा होता है, तो आप इसे भी याद रखना, बागों का नगर, आमों का नगर और नजाकत नफासत का नगर। ठीक है, यहाँ का जो आम है, एक स्थान है यहीं पर मलिहाबाद। देखो मैं इसमें कुछ लिखने वाला नहीं हूँ, ठीक है, मैं खिचड़ी नहीं करना चाहता, ताकि आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट भी लेना चाहो तो ले सको। लखनऊ में ही मलिहाबाद है जहाँ पर सबसे ज्यादा आम उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। इस बात को भी आप याद रखना। ठीक है बच्चों, आगे कह रहा है कि पीतल नगरी, पीतल के जो बर्तन बनते हैं और बर्तनों का शहर किसे कहा जाता है? मुरादाबाद। ठीक है, मुरादाबाद आप दिल्ली के पास पड़ता है और उत्तराखंड के बॉर्डर पर ये जिला है। इस बात को भी आप याद रखना, पीतल नगरी और बर्तनों का शहर। क्लियर है बॉस? आगे कह रहा है कि सुहाग नगरी और चूड़ी नगरी किसे कहते हैं? सुहाग नगरी मतलब भाई सुहाग, औरतों का सुहाग क्या है? चूड़ी, कंगन, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनके लिए। और चूड़ी नगरी और कांच नगरी भी कहता है। तो आपको सीधा सीधा बता देना है फिरोजपुर, सॉरी फिरोजाबाद। कौन सा? फिरोजाबाद। इसे भी आप याद रखोगे, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। ये कई बार परीक्षा में आपसे पूछा है। देन आफ्टर पूछ रहा है कि पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? ठीक है, पूर्वांचल का प्रवेश द्वार देवानगरी या फिर नाथ नगरी, बाबा जी की नगरी है। अरे हमारे योगी, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं श्री योगी, तो उनका नगर कौन सा है? गोरखपुर। कौन सा है? गोरखपुर। उसे नाथों की नगरी कहते हैं, पूर्वांचल का द्वार कहते हैं और देवानगरी भी कहते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है कि सर चर्म नगर किसे कहा जाता है? चर्म का मतलब क्या होता है बच्चों? चमड़ा। चर्म का मतलब क्या होता है? चमड़ा। ठीक है, भारत का मैनचेस्टर, आय हाय हाय हाय, अगर ये पूछेगा भारत का मैनचेस्टर, तो आपको बताना है अहमदाबाद, जो कि कहाँ पड़ता है? गुजरात में। पर इसमें पूछा क्या है? कह रहा है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भाई साहब कानपुर, कानपुर में जानते हो ये किस शहर के किनारे स्थित है? तो बताना है गंगा नदी के किनारे स्थित है। मैंने डाला है ना वीडियो, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहर, उसमें जाकर के आप देखो, सब शहरों के बारे में बताया हूँ कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। और इसके बाद गोरखपुर भी पूछता है कभी कभी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप बता देना है कि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे स्थित है। मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी कि र से गोरख मतलब गोरखपुर के अंत में र आ रहा है तो वहां से राप्ती शुरू हो जाती है, आप याद रखना। फिर आपसे क्वेश्चन करा, द लैंड ऑफ द डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? विविधता। डाइवर्सिटी को क्या कहते हैं? विविधता। अगर बायोडाइवर्सिटी कह देगा तो हम कह देंगे कि जैव विविधता, पर यहाँ पे ऐसा इसने नहीं कहा। इसने कहा है कि डाइवर्सिटी, विविधता, वो कौन सा स्थान है? औरैया। कौन सा है? औरैया। इसे भी आप याद रखना, बहुत बेहतरीन है।
इसके बाद कह रहा है एनर्जी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया। एनर्जी ऑफ कैपिटल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो सोनभद्र को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है सोनभद्र। कभी कभी आप मैप खोल के देखोगे ना तो आपको ललितपुर भी दिखाई पड़ेगा, पर वहां नहीं जाना आपको। ललितपुर थोड़ा सा दक्षिणी पूछ रहा है ना, तो थोड़ा सा उसके ऊपर है, कुछ अक्षांश ऊपर है। पर जो हमारा सोनभद्र है यह सबसे दक्षिणी जिला है उत्तर प्रदेश का। और साथ में दूसरी बात इसे भी याद रखना, उत्तर प्रदेश का यही एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो इस बात को भी आप इसे याद रखना। आप इसके बाद कह रहा है कि महापरिनिर्वाण नगर किसे कहा जाता है? ये सर महापरिनिर्वाण नगर क्या होता है? महापरिनिर्वाण का मतलब होता है जब बुद्ध में जब अपने शरीर बुद्ध धर्म में जब अपने शरीर को त्यागते हैं तो उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण। ठीक है, तो गौतम बुद्ध ने अपना जो शरीर त्यागा था वो त्यागा था कुशीनगर में, इसीलिए इसे कहा जाता है महापरिनिर्वाण नगर। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखना। प्यारे बच्चों, आगे आपसे कह रहा है कि सर बांस नगरी किसे कहते हैं और सूरमा नगरी। सूरमा देखा नहीं है, आंखों में लगाते हैं ऐसे हैं, इस पे बहुत सारे गाने बने हैं। ठीक है, तो वो कौन सा स्थान है? बरेली। ठीक है, बांस नगरी अथवा सूरमा नगरी कौन सा है? बरेली। बरेली और रायबरेली दो अलग अलग है। एक है बरेली जो लखनऊ के बाद, मतलब ये उत्तराखंड का एक पड़ोसी है, मतलब पड़ोसी वाला जिला है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जो उत्तराखंड का पड़ोसी जिला है, यानी ये उत्तराखंड के साथ सीमा बनाता है। भाई बरेली, बरेली को कौन भूलेगा? हमारा एक यहाँ का दोस्त है, बहुत अच्छे दोस्त हैं। इसके बाद कह रहा है कि ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला नगरी भाई अलीगढ़, जो ना लगाए चैनल पे लाइक उसके हाथ में लग जाए ताला। ठीक है, लाइक कर देना। हाँ, बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में और आपको समझाने में भी। फिर अलीगढ़, अच्छा अलीगढ़ के बारे में खास बात आपको बता दूं बच्चों कि जो अलीगढ़ है ना, अलीगढ़ का वर्तमान नाम हरिगढ़ रखा गया है। क्या रख दिया गया है? हरिगढ़। ठीक है, तो इसे आप याद रखना हरिगढ़, क्योंकि माननीय योगी जी ने इसका नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई एक आपका टॉपिक बनेगा ना कि जो जो शहर बदले हैं उनके नाम, तो वहाँ से भी आप इसे बताना। आगे आपसे कह रहा है बच्चों कि इत्र नगरी, कान्यकुब्ज नगर और महोदय श्रीनगर किसे कहा जाता है? अरे जब इत्र की बात आ जाए तो तुरंत चले जाना है कन्नौज। अरे 2 साल पहले आपने घटना नहीं देखा था कि एक इत्र व्यापारी अपने घर में इतना ज़्यादा पैसा छुपा के रखा था कि मतलब आरबीआई के काम करने वाले लोगों ने जब पैसे को काउंट करना शुरू किया तो उनके मशीन ही जल गए। आपने न्यूज़ देखा होगा। तो ये आपको याद रखना है, इत्र नगरी, कान्यकुब्ज नगरी और महोदय श्रीनगरी। इत्र बनाने की कला किसके पास थी? तो जहांगीर की जो पत्नी थी नूरजहां और उनकी मम्मी थी अस्मत बेगम। नूरजहां और उनकी माँ अस्मत बेगम के अंदर ये कला था जो गुलाब के फूल से इत्र बना सकती थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि इत्र बनाने की कला सबसे पहले किसके अंदर आई थी? तो बता देना है नूरजहां। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा। ठीक है, इनके पति का नाम जहांगीर। आगे कह रहा है कि क्रांति नगर या क्रांति नगरी किसे कहते हैं? आए है ऐसा क्वेश्चन पूछे और बोला मैं ना बताऊं? भाई मेरा तो मेरठ के साथ बहुत ताल्लुक है, मेरा मेरठ आना जाना लगा रहता है, हमें बहुत अच्छा लगता है वो शहर। और फिर कह रहा है कि क्रांति नगरी किसे कहते हैं? मेरठ को कहते हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति सबसे पहले यहीं पर स्टार्ट हुई थी। ठीक है, जब मंगल पांडे को फांसी दी गई तो सबसे पहले जो क्रांति भड़की वो मेरठ में भड़की। जैसे आप मेरठ सिटी स्टेशन पर उतरोगे ना तो वहाँ लिखा है कि क्रांति नगर में आपका स्वागत है। और यहाँ की कैंची वगैरह भी बहुत फेमस है। कैंची जानते हो ना? कैंची बहुत काम की चीज़ होती है। हम अगर कैंची न होता तो हम आप जो ये पहने हैं शायद न बन पाते। भारत का खेल नगर, अरे वाह, ये क्वेश्चन बहुत बेहतरीन क्वेश्चन कर रहा है कि खेल नगर क्या है भारत का। तो भारत का खेल नगर बोले तो भी मारना है मेरठ, या पूछ ले उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा खेल के सामान कहाँ मिलते हैं, स्पोर्ट मार्केट कहाँ है, तो वो है मेरठ में। और मैं बता दूं मेरठ में भी कहाँ, बता दो पक्का? अरे भाई मेरठ में हाँ समझाता हूँ। मेरठ में एक स्थान है सूरज कुंड। ठीक है, वहाँ का एक पार्क भी है और इतनी वीआईपी पार्क है ना कि वहाँ मतलब इतने गहराई में है पर पानी भी नहीं लगता है। हम बड़ा समझते हैं कि इंजीनियर का क्या टेक्नोलॉजी उसमें लगा है। तो सूरज कुंड मेरठ में स्थान है, वहाँ पर आप खेल के सामान A to Z स्पोर्ट्स का कुछ भी चीज़ कम दामों में और बेहतरीन चीज़ ले सकते हो। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं बच्चों। आगे कह रहा है कि सर लकड़ी की नक्काशी का शहर किसे कहते हैं? तो लकड़ी की जो नक्काशी का शहर बाबू वो है सहारनपुर।
कौन सा है? सहारनपुर भी उत्तर प्रदेश का पश्चिमी जिला है। हाँ, सबसे पश्चिमी जिला नहीं है, इस बात को याद रखना। सबसे पश्चिमी जिला क्या है सर? सबसे पश्चिमी जिला जो है उत्तर प्रदेश का वह है शामली, इस बात को आप याद रखना। आगे कह रहा है कि सर संगम नगरी, तीर्थराज और अमरूद नगरी, अय है इसके बारे में मत पूछो भैया, ये तो अपना वाला शहर है, ठीक है। अभी 2025 में हमारे प्रयागराज में, आपके प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला है, तो मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आप जरूर आना, ठीक है। और इस साल भी आना है, क्या फर्क पड़ रहा है। तो अमरूद नगरी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अमरूद होता है, यहाँ के अमरूद को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, याद रखना। आगे कह रहा है कि सूकर क्षेत्र अथवा वराह क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो सूकर क्षेत्र अथवा वराह क्षेत्र कहा जाता है एटा को। एटा जिला पड़ता है, ठीक है। ये कानपुर कन्नौज इनके पास एक जिला है एटा, तो इसको सूकर क्षेत्र अथवा वराह क्षेत्र भी कहा जाता है। पंचशील नगर या फिर जलियांवाला बाग किसे कहा जाता है? जलियांवाला बाग अगर पढ़ोगे तो जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा, तो आपको बता देना है अमृतसर पंजाब, पर यहाँ पे केवल पूछ रहा है कि जलियांवाला बाग किसे कहते हैं। और पंचशील नगर भी किसे कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है जिसका नाम है हापुड़, ठीक है। हापुड़ से दो क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपसे कभी कभी पूछेगा कि हापुड़ मतलब किस क्षेत्र में है, तो बता देना है कि यह एनसीआर क्षेत्र में आता है। दूसरा पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपको बता देना है हापुड़, इस बहुत छोटा जिला है। इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा भदोही जिला है, जो हमारे प्रयागराज का पड़ोसी जिला भी है। ओके, आगे कह रहा है सिराज ए हिंद किसे कहते हैं, तो बच्चों बता देना जौनपुर, ठीक है। जौनपुर जो है ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, और हापुड़ जो है वह भी हिंडन नदी के किनारे बसा है, इसको बात याद रखना। जौनपुर किस नदी के किनारे बसा है, तो बता देना गोमती, ठीक, गोमती नदी के किनारे बसा है। और साथ में इसकी स्थापना किसने की थी अगर पूछेगा, तो आप बता देना फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ पे उनका किला भी है, आप वहाँ देख सकते हो। और भाई साहब यहाँ की ना बाटी चोखा बहुत मस्त है, बाटी चोखा बहुत फेमस है, आप कभी वहाँ जाना तो खाना जरूर। आगे क्या कह रहा है कि आंवला नगरी, बेला भवानी नगरी राजाओं का शहर। देखो बेला भवानी नगरी की बात करें तो तुम्हारे मन में, आपके मन में एक बात आ जानी चाहिए, कौन सा? मनगढ़ यात्रा। जब कभी भी हम लोग में गए थे ना मनगढ़ यात्रा, भाई आप नहीं गए, हमारे क्लासेस की ग्रुप के सभी बच्चे और सभी टीचर्स गए थे, तो आप याद रखना कि बेला नगरी, वहीं पर बेला भवानी है, ठीक है। मनगढ़ के 5-10 किलोमीटर बीच के एरिया में पड़ता है यह स्थान। और राजाओं का गढ़ किसे कहा जाता है, तो आप बता देना है प्रतापगढ़, भैया राजा भैया वाला क्षेत्र, ठीक है, कुंडा, तो उसी के बगल में प्रतापगढ़ पड़ता है। प्रतापगढ़ को राजाओं की नगरी, बेला नगरी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है आंवला नगरी किसे कहते हैं। यहाँ पर आंवला की खेती खूब होती है, और आंवला के विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ भी बनाए जाते हैं। फिर आगे कह रहा है छोटा पंजाब किसे कहते हैं। अरे सर ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। छोटा पंजाब कहा जाता है पीलीभीत को। पीलीभीत उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, यानी ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है, ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा, पीलीभीत में एक झील है जिसका नाम है फुलहर झील। कौन सा झील? फुलहर झील। वहीं से हमारी गोमती नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का? गोमती नदी का उद्गम होता है, तो इस बात को भी आप याद रखना। आगे कह रहा है छोटा दिल्ली किसे कहते हैं सर। अरे वाह, छोटा दिल्ली भाई दिल्ली के बगल में ही है। अगर सच कहा जाए तो जो हमारा गाजियाबाद है ना, यही दिल्ली है। लोग यहाँ रहते हैं और कहते हैं हम दिल्ली में रह रहे हैं। तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का जिला है और उसे छोटा दिल्ली कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे इंडस्ट्री वगैरह लगाए गए हैं। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी बता देना, हिंडन नदी के किनारे स्थित है। और यहीं पर हिंडन एयरपोर्ट भी है। क्या है? हिंडन एयरपोर्ट। यहीं पर आपका जो राफेल वगैरह मंगाए थे ना फ्रांस से मोदी जी ने, यहीं पर लैंडिंग कराई गई थी, ठीक है। इस बात को भी याद रखना। जब हिंडन एयरपोर्ट बना था बच्चों, तभी मोदी जी ने एक शब्द बोला था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में उड़ान भरेगा, ठीक है। तो उनका ये बात अभी हमारे ख्याल से तो नहीं सिद्ध हो पा रहा है। आगे कह रहे हैं कि घाटों का शहर किसे कहते हैं। घाटों का शहर, ये कोई नॉर्मल क्वेश्चन है, वाराणसी को कहते हैं, ठीक है। किसे कहते हैं? वाराणसी, जिसका प्राचीन नाम काशी, और ये दुनिया का सबसे प्राचीन शहर है जो हमारे उत्तर प्रदेश में ही है, ठीक है। और यहाँ पे अस्सी घाट भी है, आप वहाँ की आरती बहुत फेमस है, आप जा करके देख सकते हो। तो आप हमें कमेंट करके बताना कि आज के इस वीडियो में आपने कितना नॉलेज गेन किया और इसमें से क्या क्या आपको पता था। और मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।